राहुल गांधी ने जिस तरह से कल रायबरेली की जनता का आभार प्रकट किया, उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया अपने बहन प्रियंका गांधी को लेकर, जो कि काफी तूल पकड़ रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ी होती तो करीब 2 से 3 लाख वोटों से जीती होती है। इसी को जानने के लिए इस समय वाराणसी के एक चाय की अड़ी पे है मौजूद, और आम जनता की राय लेंगे कि क्या वाकई ऐसा है। क्या नाम है? तुषार यादव। ये बताइए, राहुल गांधी का बयान सुने होंगे कल। प्रियंका गांधी क्या काशी से लड़ती तो 2-3 लाख ज्यादा वोटों से जीतती, ये राहुल गांधी का कहना नहीं जीतती तो नहीं, लेकिन चुनाव बराबर का रहता, कांटे का रहता, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं था कि यहाँ कौन जीता कौन है, कांटे का मुकाबला हो जाता। अगर यहाँ तो वो लड़ती प्रियंका गांधी तो। है। जिस तरह से अजय राय यहाँ पे शिरकत दे रहे थे, एक मिनट, 3 लाख वोटों से 2019 में विजयी हुए। इस बार जो मार्जिन था 1.5 लाख का था। जो फीसदी का अंतर है 2014, 19 और 24, 54%, 64%, फिर 52% पे आ गया। तो क्या कहीं ना कहीं क्या गिरावट है? तो जनता नाराज उनके कामों से। वो कॉरिडोर के नाम पे तो मंदिर तोड़े, कितने शिवलिंग गायब हो गए, वहाँ से शनि भगवान का मंदिर गायब हो गया। अगर जनता नाराज है, मोदी आते हैं तो रास्ता बंद रहता है, लोग धूप देख रहा है, कितनी गर्मी है, लोग परेशान रहते हैं। अगर इतने ही विकास किए होते यहाँ पे तो 4 लाख का हालत था कि 4 लाख से जीतेंगे, 4 लाख क्यों नहीं, 4 लाख 5 लाख से जीत गए, 1.5 लाख से ही क्यों जीते वो, बताइए आप लोग। प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, लाडला मानता है काशी उनको। क्या कमी रह गई? ऐसा विकास भी हुआ, सब कुछ हुआ, ऐसी क्या कमी की जनता का मुंह? काशी कहाँ लाडला मानता है उनको, काशी लाडला कहाँ मानता है, क्यों बोला, काशी लाडला कहाँ मानता है, पहले ये बताइए। आप मेरे कहते तो है, का जवाब दीजिए। कहते तो है लोग। कहते हैं, हम भी तो काशी के ही है, हम भी तो काशी के बाहर के तो है नहीं। सबकी अपनी विचारधारा है, खाली मीडिया दिखा रहा है, न्यूज चैनल दिखा रहा है, टमाटर गंगा के पुत्र उनका नाम दिया गया, उनको टाइटल। गंगा आप जाके देखिए, 80 नाला अभी भी बह रहा है, आप जाके तो कहते हैं कि मैं नहीं आया हूँ, माँ गंगा ने बुलाया। 2014 में जब नॉमिनेशन किए ना, अभी तो गंगा गंगा पुत्र का भी टाइटल मिल गया है उनको, मोदी जी को। तो उसमें मोदी जी ने कहा गंगा सफा की है, गंगा तो जैसे ही गंदी और गंदी होती जाती है। से पूछिए, कहते हैं बहुत पहले से बहुत अंतर। या विकास आप कहाँ हुआ, जाइए जहाँ पर्यटन है, टूरिस्ट आ रहे, बस वही विकास हुआ, शहर के अंदर वही विकास नहीं हुआ है। आपका मानना है कि कॉरिडोर ही एक विकास है और सड़क और ये सब है, जमीनी स्तर पे विकास आपको नहीं दिखा? जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है। ठीक है, आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? विनोद यादव। राहुल गांधी कल बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ती तो 2 से 3 लाख ज्यादा वोटों से जीतती। 5 लाख वोट से ज्यादा जीते। क्या रीजन है? कैसे? कहाँ है रीजन, अजय राय भिड़ा देना उसका मजे पर, अजय राय टक्कर दिए हैं? सबका। वो तो प्रियंका गांधी से ढेर पीछे हो जाता है, अच्छा, सबका। प्रियंका गांधी अगर लड़ल होती चुनाव तो यहाँ से चुनाव हार जाते मोदी जी। पक्का। यहीं रहते हैं आप? 10 सालों में कितना विकास देखे? अरे विकास ये भल, घर टूट गल, दुआर टूट गल, दुकान टूट गल, ठेला खुमचा हट गल, खैले खैले मरल जाता। कहाँ मंदिर इतना बड़ा मुद्दा था, वहाँ भी अयोध्या के लोग हरा दिए, क्या कारण था? वही कारण है जो टूटल फूटल घर दुआर बेघर, बच्चे बिलबिला गए जाड़ा में, बरसात में। तो कहाँ से जो है ना कि विकास चाहिए कि रोटी चाहिए। अच्छा, हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आप मकाना गिरा दे रहे हैं, रोटी का जुगाड़े खत्म कर दे रहे हैं, तो कहाँ से जीतेंगे भैया। कि प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ती तो जीतती है? प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ती है, राहुल गांधी कह रहे हैं, तो 2-3 लाख से ज्यादा अवश्य जीत जाती क्या है? किस लिए? क्या रीजन है? अब जनता का पेट नहीं भर, नहीं तो कैसे वो जीत पाएंगे। विकास केवल कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं तो हो जाएगा? 5 किलो राशन से नहीं होगा। अमूल फैक्ट्री लगी है, अमूल फैक्ट्री लगी है तो कट है, बनारस के लगे हैं कर्मचारी, आप जानते हैं, सब गुजराती आकर के लगे हैं। अच्छा, सब बरेली में राहुल गांधी ने एक बयान दिया और तूल पकड़ रहा है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ती तो 2 से 3 लाख वोटों से ज्यादा जीतती। नहीं भैया, ये तो असंभव है। वो कहाँ जीतती, उनको क्या अनुभव है। यहाँ मोदी जी इतने साल से मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री हो गए, तो इतनी बड़ी शक्ति को वो कहाँ हरा पाती, वो तो और बुरी हार जाती। ये तो एक फराडगिरी यहाँ पे चलाया गया कि गरीब जो अन्न खाते थे उनको अन्न मोदी जी देते थे, वो बड़े खुश थे, लेकिन उनको डरा दिया गया कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, संविधान बदल जाएगा। वो सब गरीब आदमी डर गए, ये छल हुआ है। और बोले कि वो क्या अन्न दे रहे हैं, हम 8,500 महीना दे रहे हैं, 1 लाख का चेक दे रहे हैं।
इससे लालच आ गया, गरीब थे वो। दूसरे दिन लाइन तो लगाए 8500 रुपए के लिए सारे लोग, कहाँ मिला पैसा? एक पैसा नहीं मिला, ये तो फराटगिरी किया, ये तो संविधान के साथ धोखा हुआ है। इसमें तो जितने लोग ये धोखेबाजी किए हैं सबको जेल जाना चाहिए, सबकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, सबके साथ एक ये जो संविधान का कानून है वो पारित करना चाहिए कि ये इतना बड़ा छल और भी देश में हो सकता है, तो ये न करें। और मोदी जी तो अब 5-6 लाख 8 लाख 10 लाख वोट से जीतेंगे। अब ये तो हो गया, संविधान तो बदलना नहीं है, तो अब तो ये जीतेंगे, अब तो बम्पर वोट से जीत होगी जी। यूपी में हार यूपी बिहार की बस सब लोग एकजुट हो गए और सारे लोग झूठ बोले। झूठ ये बोले कि संविधान बदल जाएगा, पैसे हम देंगे और मोदी जी सबका नौकरी खा जाएंगे, और तरह तरह का झूठा चलाया गया, छल चलाया गया। लेकिन छल बस एक हुआ है क्योंकि 30% वोट घसक गया गरीबों का। जो गरीब अन्न खाते थे, पैसा लेते थे, संतुष्ट थे और सबका साथ सबका विकास के लिए उनके ब्लड में आ गया था। लेकिन ये छल हो गया कि आपका नौकरी चला जाएगा, संविधान बदल जाएगा और हम उससे अधिक पैसे दे रहे हैं, और ये लालच में गरीब आ गए और बदला कुछ नहीं है। हम लोग का और प्रतिशत बढ़ा है और आगे अब बढ़ जाएगा, और मेंटेन मोदी जी कर देंगे। चलिए मेंटेन कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि गुप्ता है। राहुल गांधी कल बयान दिए कि प्रियंका गांधी उनकी बहन यहाँ से लड़ती तो 2-3 लाख वोटों से ज्यादा जीती। राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है वो कहीं से भी एकदम तर्कहीन उनका स्टेटमेंट है। और रही काशी की बात, तो काशी अपने गौरव के लिए जाना जाता है। और प्रियंका गांधी जो मंदिर मंदिर नहीं जाती थी, सिर्फ अपने चुनाव में वो मंदिर मंदिर घूमती हैं, इसके बाद कहाँ रहती है कुछ पता नहीं चलता। और जो इनका नारा था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इतने जघन्य अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं, वो कहाँ है? उनका कोई पता तो है नहीं। सिर्फ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सिर्फ नारा देने से नहीं होता ना भैया, धरातल पे भी कोई कार्य दिखना चाहिए ना। चलिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उनका नारा कहाँ गया? इनका कहना है एक बात बोलना चाहता हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, चुनाव से ठीक ऐन वक्त पहले दिग्विजय सिंह से उन्हीं की महिला कार्यकर्ता मिलने जाती है और वो भगा देते हैं, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। आज राहुल भाई क्या कहता है कि यहाँ से प्रियंका लड़ती तो जीत जाती। अरे अमेठी छोड़ के भाग गए, तुम अपने बारे में बताओ ना, कौन सा सीट छोड़ोगे इस समय? अमेठी वीडियो वायरल हुआ था। वायनाड। तो पहले आप अपने पर चिंतन करो। 1996 से लेकर 2024 तक 240 सीट नहीं लाए यार, चिंतन मंथन तुमको करना चाहिए। हार की वजह हमसे पूछ रहे हो। स्मृति ईरानी का क्या वजह रहा हार का? इतने ज्यादा वोटों से? नहीं, स्मृति ईरानी का कोई वजह नहीं था। वहाँ देखिए गोलबंदी, कांग्रेस का ये झूठा जो गारंटी कार्ड घरों में रात में जा जाकर लोगों को आश्वासन दिया जाता था कि भाई आपको कल पैसा मिल जाएगा, डेट भी दिया जाता था कि आपको इस डेट पे मिलता था। भाई अभी भी हमारे यहाँ मुस्लिम लोग बहुत साक्षरता की कमी है। भाई मोदी ने उनका 10 साल में कुछ बिगाड़ा नहीं है, बनाया ही है, पर लोगों को शायद अभी नहीं दिखा। ऐसे नेताओं के भ्रम में लोग हैं। चलिए नेताओं के भ्रम में लोग हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ती तो 2-3 लाख वोटों से जीतती। कैसे देखते हैं? अरे प्रियंका गांधी बनारस से आके तो देख चुकी, दिखा आई चुकी। तो थी। हाँ तो आई और दिखा चुकी। उनको खुद ही पता होगा कि इनकी क्राउड कितनी थी उनके यहाँ। वो तो कहती हैं जनसैलाब हमारे उसमें डिम्पल और उनके में। बनारस में मोदी का जनसैलाब और प्रियंका का जनसैलाब अपने से तुलनात्मक अध्ययन कर लें वो दोनों लोग। कहाँ कमी रह गई? कमी यही रह गई कि सारे चोर एक नाव पे सवार हो गए। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, सारे चोरों को एक नाव पे सवार करके छेद करके अपने निकल लिए। अब सारे चिन्हित हो गए, और ऊपर से जो है अफवाह फैलाए, जो बांड दिखा करके कि 8500 हर महीने खटाखट टनाटन। क्या लगता है? राहुल गांधी ने कल रायबरेली की जनसभा में कहा कि प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ती तो 2 से 3 लाख वोटों से जीतती। हाँ जी, सही कहा उन्होंने, जीत जाती। हाँ कैसे? संसदीय क्षेत्र मोदी का है, लोग मानते हैं, उनको पसंद करते हैं। हालांकि यूपी में इस बार मार्जिन कम रहा, लेकिन फिर भी वाराणसी से तो जीत हासिल की। तो कैसे लगता है? मोदी से सब परेशान हो गए हैं, ऊब गए हैं। कट्टर भाजपाई हूँ मैं। अच्छा। लेकिन इस बार जो है भाजपा को वोट नहीं दिया। अच्छा भाजपा ही हाँ, है। हाँ जी। अच्छा वोट नहीं दिए, क्या कारण रहा? बस यही, बस विकास विकास भी झूठे वादे। किन मुद्दों पे आप वोट किए हैं? बस किया हूँ, इनसे उब गई है पूरी, मतलब जनता उब गई है। जनता उब गई है। विकास विकास करते रहे, लेकिन इन लोग को विकास धरातल पे नहीं दिखा। युवा हमारे साथ एक हैं, वो अपनी राय रखेंगे। ये बताइए, कल राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा
प्रियंका गांधी लड़ती वाराणसी से तो जीत का मार्जिन 2 से 3 लाख ज्यादा होगा। अब आप देख लीजिए, एक छोटा सा बनारस के नेता है, वो जब मोदी जी को 4 राउंड पीछे कर सकते हैं, उनका तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो उनका बातें अलग है कि वो कहाँ जा सकती है। तो यहाँ की विकास कह रही है। हाल ही में सितंबर तक में पहला चरण रोपवे का चालू हो जाएगा। बहुत सहूलियत होगी। जो जाम की समस्या है, टोटो की समस्या, लोग रोपवे से आने जाने लगेंगे। इस पे क्या कहना है? रोपवे का आप यूज बता दीजिए। रोपवे से जाम से निजात कुछ नहीं, क्यों नहीं? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया। रोपवे से बढ़िया, इससे बढ़िया तो मेट्रो चल जाती। मेट्रो का प्रस्तावित है, लेकिन मेट्रो चल नहीं सकती ना, मेट्रो पतली गलियां हैं। मेट्रो नीचे से नहीं ऊपर से चल सकती है। लखनऊ में जैसे चली है, मोनो रेल कह रहे हैं। चली है ना। अखिलेश यादव मेट्रो लाए हैं, चली है ना। यहाँ नहीं चल सकती थी। तो मुद्दे हैं, आपने देखा, हम जनता से यहाँ बातचीत की है। लोगों का कहना है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ती तो निश्चित रूप से बहुमत से जीतती। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24।